हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि क्लास 9th और क्लास 11th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विज्ञान का टॉपिक है, ये जिस टॉपिक का नाम है बल। ये बल होता क्या है आखिरकार, बल के कितने प्रकार होते हैं, आज हम इन सब चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है, और कई सारे उदाहरणों के माध्यम से भी हम समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ये बल होता क्या है। बल को हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। बल बल होता क्या है आखिरकार, किसी वस्तु की स्थिति, आकार और दिशा बदलने के लिए जो खिंचाव व धक्का किया जाता है उसे बल कहते हैं। देखिए, हम आए दिन अपने दिनचर्या में, अपने डेली लाइफ में कई सारी चीजों की हम स्थिति बदलते हैं। जैसे कि हम कुर्सी उठा करके इधर से उधर रख देते हैं। ठीक है, चाय के कप को उठा करके हम एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाते हैं। कई सारी चीजें होती हैं, कपड़े को उठा करके हम कहीं से कहीं रखते हैं, किसी और जगह में रखते हैं। ऐसे ही हम कई सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं। इसी प्रकार से हम कई सारी चीजों का आकार भी बदलते हैं। जैसे कि हम कोई भी बलून लेते हैं, उसको फुलाते हैं और उसको फोड़ देते हैं, तो पहले तो बलून गोल गोल रहता है, लेकिन जब वो फूट जाता है तो किस आकार का हो जाता है, एकदम इस तरह पिचक जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दिशा बदलने के लिए, जैसे कि हम किसी भी चीज को धक्का दे देते हैं, तो कोई भी चीज जा इधर रही थी, लेकिन जब हमने धक्का दे दिया तो वो उधर जाने लगी, दूसरी दिशा में जाने लगी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आखिरकार, हम किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं जिसके कारण से उसकी दिशा बदल रही है, किसी भी चीज की, किसी भी चीज का आकार बदल रहा है, किसी भी चीज की स्थिति बदल रही है। तो आखिर हम कर क्या रहे हैं जिसके कारण से ये सब हो रहा है। कोई भी चीज एक जगह पर रखी हुई है, वो चीज तब तक रखी रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई धक्का न दें या फिर उसे खींचे ना। हम दो चीजें करते हैं चीजों में, हम किसी भी चीज की स्थिति बदलने के लिए क्या करते हैं, या तो उसे खींच लेते हैं या तो उसे धक्का दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं पुश या पुल। ठीक है, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब ढोंसना। तो इससे क्या होता है, जैसे मेरे सामने एक कुर्सी रखी हुई है, मैंने इस कुर्सी को ढोंस दिया, ठीक है, धक्का दे दिया। तो धक्का देने से क्या हुआ, ये कुर्सी पहले स्थिर अवस्था में रखी हुई थी, एकाएक क्या हो जाती है, गति अवस्था में आ जाती है, गतिशील हो जाती है। इसी प्रकार से अगर मेरे सामने कोई भी, जैसे कि मेरे पास ये एक मार्कर है, ये मार्कर तब तक ऐसे रहेगा जब तक कि मैं इस पर कोई बल नहीं लगाता। जैसे ही मैं इस मार्कर को धक्का देता हूं, ऐसे पकड़ करके मैं इस मार्कर को धक्का देता हूं, इसकी स्थिति बदल गई, यहां था पहले, वो वहां चला गया। तो ये क्या होता है, एक तरह से इसे ही हम कहते हैं बल। बल मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु की आकार बदलने के लिए, स्थिति बदलने के लिए, उसकी दिशा में परिवर्तन करने के लिए जब हम उस पर धक्का देते हैं या तो उसको खींचते हैं, उसे ही हम कहते हैं बल। धक्का देना या खींचना एक तरह से बल की परिभाषा है। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं बल। अब बल के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, बल लगाने से आखिरकार होता क्या क्या है। तो बल लगाने से कई सारी चीजें जो हमने यहाँ पढ़ चुके हैं वही होता है। बल लगाने से क्या क्या होता है, किसी भी वस्तु की दिशा बदलने के लिए जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो बल लगाने से हम क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं। जैसे कि एक बस खड़ी हुई है, वो चल नहीं रही है, ठीक है, खराब हो गई है, हम क्या करते हैं उस समय, उस स्थिति में कई सारे पैसेंजर उतर करके उसे धक्का लगाते हैं। ठीक है, या तो मान लेते हैं कि कोई कीचड़ में फंस गई है बस, उसको हम धक्का लगाते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम उसे, एक तरह से उसकी दिशा ही तो बदल रहे हैं ना। अगर हम इस दिशा में बस कोई खड़ी है, अगर हमें इस दिशा में मोड़ना है बस को, तो हम धक्का लगा सकते हैं, उसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिससे कि बल लगाने से दिशा बदल जाती है। ठीक है, जैसे कि मेरे सामने एक कुर्सी रखी हुई है, एक बॉल रखी हुई है, मैंने उसे किक किया, क्या किया, पुश किया, एक तरह से किक किया, मतलब कि मैंने उसे धक्का दिया। धक्का देने से वो बॉल किसी दिशा में चली गई, जाकर के बाउंस करते हुए किसी दिशा में चली गई। तो एक तरह से क्या हुआ, उस पर हमने धक्का दिया, बल लगाया, जिसके कारण से उसकी दिशा बदल गई। ठीक है, कोई भी बाइसिकल वाला आ रहा है, सीधा आ रहा है, मैंने उसे ठोस दिया, ठीक है, तो उसकी दिशा बदल गई, उधर जाकर के लुढ़क गया।
ठीक है, तो उसकी दिशा बदल गई ना एक तरह से। तो मैंने बल लगाया तब तो बदल गई ना दिशा। तो बल क्या काम करता है? दिशा बदलने के लिए। दूसरा काम क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाने के लिए। जैसे कि हम बाइसिकल चलाते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, बाइसिकल चलाते हैं, क्या बाइसिकल चलाते रहते हैं दिन भर? नहीं, उसे रोकते भी तो है ना। कैसे रोकते हैं आखिरकार? चलाने के लिए तो हम बल लगाते हैं, क्या रोकने के लिए भी बल लगाते हैं? हाँ लगाते हैं भाई, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाना भी एक तरह से क्या है? बल ही तो है। हम ताकत ही तो लगा रहे, पकड़ करके दबा देते हैं, तब जा करके तो साइकिल रुकती है हमारी। नहीं तो साइकिल तो चलते ही रहे ना, रुके ही नहीं। ठीक है, तो एक तरह से किसी भी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लानी। कोई बॉल ढनकते हुए आ रही है, बाउंस करते हुए आ रही तेजी से, हम उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? बल लगाएंगे अपना, हम उसको ऐसे करके रोकेंगे। जब क्रिकेटर बॉल मारता है बैट से जब वो बॉल मारता है तो जो फील्डर होते हैं वो क्या करते हैं? एक तरह से बली लगा करके तो बॉल पकड़ते हैं ना। अगर वो बल नहीं लगाएंगे तो वो बॉल उनके यहाँ आर पार नहीं हो जाएगी। बल अगर रोकेंगे नहीं उसे तो वो बॉल आर पार हो जाएगी उनके शरीर के। ठीक है, तो एक तरह से हम किसी भी चीज को, गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाने के लिए बल लगाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? किसी भी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील बनाने के लिए भी। कोई वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, कोई लड़का खड़ा हुआ है, मुझे वो नहीं देखा जा रहा है, वो लड़का खड़ा हुआ, मैंने उसे ढोंस दिया, ढोंसने से क्या हुआ? वो लड़का लुढ़क करके उधर चला गया। ठीक है, तो एक तरह से मैंने क्या कर दिया? उस विराम खड़े हुए व्यक्ति को गति में ला दिया। कोई बॉल रखी हुई है, छोटा बच्चा आया, उससे नहीं देखा गया, अब छोटा बच्चा तो छोटा बच्चा है, ठीक है, उससे बॉल रखी हुई नहीं देखी गई शांति से, उसने मार दिया एक किक, तो क्या हुआ? बॉल चली गई। तो बच्चे ने क्या किया? एक तरह से बल ही तो लगाया ना। बल लगाने से क्या हुआ? बॉल पहले विराम अवस्था में थी, स्थिर थी, और जब उस बच्चे ने बल लगाया अपना, किक मारा उसे, तो बॉल लुढ़कते हुए गति में आ गई। ठीक है, तो किसी भी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए या फिर विराम अवस्था वाली वस्तु को गतिशील बनाने के लिए बल का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर किसी वस्तु की आकृति बदलने के लिए। आकृति बदलने के लिए मतलब कैसे? आकृति बदलने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं बलून का। भाई बलून हमारे पास जब हम फुलाते हैं तो पहले तो इस आकार का रहता है, एकदम सर्कुलर आकार का रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम बलून को फोड़ देते हैं तो उसका आकार नहीं बदल जाता है। तो हमने कैसे आकार बदला उसका? बल लगा करके हमने दबा दिया पकड़ के। ठीक है, तो क्या हो गया? उसका आकार बदल गया। इसी प्रकार से एक बर्फ की सिल्ली है, ठीक है, एक आइस का टुकड़ा है हमारे पास बड़ा सा, हमने क्या किया? उस आइस के टुकड़े को रखा और बल लगा करके एक हथौड़ा मारा उस बर्फ पर, तो क्या हुआ? बर्फ टूट गई, उसकी आकृति बिगड़ गई। पहले वो चौकोर थी, अब वो कई सारे चौकोर, गोलाकार, त्रिकोण, हर तरह के आकृति में टूट गई, वो बिखर गया। ठीक है, तो हमने क्या किया? आकृति बदल दी। कैसे? बल लगा करके। ठीक है, तो हम बल लगा करके किसी भी वस्तु की आकृति भी बदल सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके और उस पर बल लगा करके हम क्या कर सकते हैं? उसकी भी आकृति बदल सकते हैं। हम किसी व्यक्ति की भी आकृति को बदल सकते हैं। भाई कोई व्यक्ति है जो कि बहुत लड़ाकू है, वो आया लड़ने, छोटी सी बात पर लड़ने लगा, आ गया गुस्सा किसी को, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को आ गया गुस्सा, उसने 2-3 पंच मारे, 2-3 झापड़ मारा, तो क्या किया? उसने बल लगाया जब, तो वो जो व्यक्ति था उसके क्या हुआ? वो जब घर गया तो उसको कोई पहचाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं इधर लड्डू निकला था, कहीं इधर लड्डू निकला था, मतलब कि उसकी आकृति बिगड़ गई। तो हम किसी भी वस्तु की आकृति बदलने के लिए भी बल लगाते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति बदलने के लिए। स्थिति बदलने के लिए कैसे? जैसे कि कोई वस्तु किसी जगह पर रखी हुई है, मुझे इसकी स्थिति बदलनी है, मुझे ये वस्तु वहां देखनी है, दूसरी जगह में देखनी है। कैसे मैं करूंगा? क्या मैं जादू कर दूंगा? क्या मैं जादूगर नहीं हूं? मैं जादू नहीं कर सकता। जादू से मैं छू मंतर कह के उसे वहां नहीं पहुंचा सकता ना। मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, मुझे वो कुर्सी उठा करके ले जानी पड़ेगी, वहां रखनी पड़ेगी। जैसे कोई चाय का कप किचन में रखा हुआ है, मुझे किसी व्यक्ति को देना है, अपने पापा को पहुंचाना है ना चाय, क्या हम किचन में ही रखे रहेंगे? हमें पहुंचाना है चाय, किसी को देनी, पिलानी है चाय, हमने इतनी मेहनत से जो बनाई है, तो चाय पहुंचानी है। कैसे पहुंचाएंगे? हम कप को उठाएंगे बल लगा करके और ले जाएंगे पापा के पास तक, उनको देंगे कप। ठीक है,
तो किसी भी वस्तु की स्थिति कैसे बदल सकती है? बल से ही स्थिति बदली जा सकती है, बिना बल के तो स्थिति नहीं बदली जा सकती है। कोई वस्तु अपने आप तो चली नहीं जाएगी, या जादू मंत्र से तो चली नहीं जाएगी। उसे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो बल लगा करके उसे उठाना पड़ेगा, या फिर हमें उसे धक्का देना पड़ेगा, जिसके कारण से उसकी स्थिति पोजीशन बदलेगी। ठीक है, तो इसे हम, ये बल जो है, ये है बल के प्रभाव। बल से ये चीजें होती हैं। दिशा बदल सकते हैं हम, किसी भी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकते हैं, किसी विरामावस्था वाली वस्तु को गतिशील में ला सकते हैं, किसी की भी आकृति बदल सकते हैं, या फिर किसी वस्तु की स्थिति को भी बदल सकते हैं। यह है बल के प्रभाव। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं बल का सूत्र क्या होता है आखिरकार। तो बल को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ से बल को प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं और इसी का फर्स्ट लेटर लिया गया है कैपिटल एफ, जिसे हम बल कहते हैं। ठीक है, ये बल का प्रेजेंट करने का तरीका है। बल को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, और बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एम का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान, गुणे एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण जो होता है बल का सूत्र होता है। बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई होती है केजी मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, या फिर न्यूटन। ज्यादातर न्यूटन हम यूज करते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर बहुत कम यूज होता है। अब ये फार्मूला आया कैसे, ये इकाई कैसे आई, इस चीज को हम विस्तार से समझेंगे जब हम गति के तीनों नियम को समझेंगे। ठीक है, तो गति में दूसरा नियम जो होता है, उस पूरे नियम में बल का सूत्र निकाला गया है, कैसे आता है उसमें हम समझेंगे डिटेल में। अभी हम डायरेक्टली समझ लेते हैं कि बल के जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, और m इंटू ए होता है। इकाई जो होती है न्यूटन होती है। ठीक है, ये है हमारा बल की परिभाषा, बल के प्रभाव, बल का सूत्र और इकाई।